देखिए, सिर्फ लाल डोरा ही नहीं है। जो केंद्र की सरकार है वो चंडीगढ़ से सौतेला व्यवहार कर रही है। पहले इन्होंने जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स की जो लीज से फ्री होल्ड कन्वर्शन थी, उसका एक एफिडेविट दिया इन्होंने कोर्ट में कि वो नहीं करेंगे। इन्होंने जो हमारी नीड बेस्ड चेंजेस थी, 65-70 हज़ार हमारे हाउसिंग बोर्ड के घर हैं, और बड़ी देर से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से कम जो ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस की गई हैं, उनको रेगुलराइज कर दी जाए। दिल्ली में की है इन्होंने, लेकिन चंडीगढ़ के लिए मना कर रहे हैं कि हम दिल्ली पैटर्न पे नहीं करेंगे। इस तरह बिजली के रेट बढ़ा दिए और बड़ी जल्दबाजी में बढ़ाए। तो आज ये एक और बोल्ड फ्रॉम द ब्लू जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि इन्होंने बोल दिया कि लाल डोरा को हम नहीं एक्सटेंड करेंगे। चंडीगढ़ कांग्रेस तो ये बोल रही थी कि लाल डोरा में की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाल डोरा एक गांव की होती है, जो क्वालिफिकेशन गांव माना जाता है लाल डोरा से। लेकिन अब गांव तो सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ चुके हैं, और इसलिए उसकी अहमियत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर ये रखना चाहते थे तो कम से कम जो उसको एक्सटेंड कर देते। एक दूसरा, तो उसके बाहर जो कंस्ट्रक्शन में जहाँ लोग रह रहे हैं वो उनको रेगुलराइज कर देते, उनका बिजली पानी का कनेक्शन रेगुलराइज कर देते, क्योंकि ये एक इंसानियत के तौर पे एक फर्ज बनता है। काफ़ी साल से वो लोग इन्वेस्टमेंट करके वहाँ रह रहे हैं, और उससे चंडीगढ़ की जो खूबसूरती है, चंडीगढ़ में कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी बात को, किसी चीज़ को। तो लोगों को रहने के लिए एक बेसिक सहूलियत भी अगर केंद्र सरकार चंडीगढ़ के बाशिंदों को नहीं देना चाहती तो ये बड़ी बुरी बात है। चंडीगढ़ कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत से वादे किए हैं, और पहले दिन से हमारे सांसद मनीष तिवारी जी, हमारी चंडीगढ़ कांग्रेस है, हमारे प्रेसिडेंट HS लक्की, ये सारे हम लोग सारे मिलके ये इस पे लगे हुए हैं कि कैसे चंडीगढ़ के लोगों को सुविधा दी जाए और अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए पूरा किए जाए। और उस तरफ केंद्र सरकार इस बात पे लगी हुई है कि कैसे हम चंडीगढ़ के लोगों को जो फैसिलिटी सुविधाएं और जो वादे चंडीगढ़ कांग्रेस ने किए थे उनको उनको पूरा करने से रोका जा सके। तो ये लड़ाई है, चंडीगढ़ के लोग देख रहे हैं, समझदार हैं, तो सारी बात समझते हैं। केंद्र सरकार तो देखिए चंडीगढ़ के विषय में पहले दिन से ही, 6 जून से ही चंडीगढ़ के विषय में गलत फैसले ले रही है, और चंडीगढ़ के लोगों की जो भी मांगे हैं उसको दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो उसी लड़ी का एक सिलसिला है, लड़ाई तो जारी है। हम लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमने काम सारा जो संविधान के मुताबिक करना है, कानून के मुताबिक करना है। तो हम जो है, जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो गहन सोच विचार करने वाले व्यक्ति हैं, वो सारे विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, लीगल माइंड्स हैं, क्या किया जाए कि ये सारी चीज़ें पूरी हों। उसके बाद जो राजनीतिक तौर पे लड़ाई है वो तो जारी रहेगी, लेकिन पहले अभी इस बात पे विचार हो रहा है कि हम जो है केंद्र सरकार की सही स्थिति, जो सही पोजीशन है, उनका जो चंडीगढ़ विरोधी रवैया है वो जनता के सामने लाया जाए। उसके बाद हम इस पे विचार करके ये जो मांगे मंगवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही, कुछ महीनों में ही, ये सारी मांगे हम पूरी करवाने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, ये तो भाजपा का पॉलिसी है, उसका ये सिद्धांत है कि हार गए तो वादे भी गए। जब उन्होंने कहा था कि हम लाल डोरा को खत्म करेंगे या इसको एक्सटेंड करवाएंगे, तो केंद्र सरकार में भी तो भाजपा की सरकार है ना। इन्होंने, क्योंकि हार गए हैं, तो इन्होंने कहा कि तो लोगों को अब सफर करने दो, लोगों को परेशान होने दो। तो इन्होंने केंद्र सरकार के आगे बात नहीं रखी, या रखी तो उल्टी रखी। तो भाजपा के स्थानीय नेता भी तो उतने ही दोषी है ना जितनी केंद्र सरकार है। तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही पार्टी है, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो एक दूसरे की जानकारी के बगैर तो ये नहीं हुआ। ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा के स्थानीय नेताओं को नहीं पता था कि केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है, या होम मिनिस्ट्री का, या हमारे माननीय अमित शाह का क्या स्टैंड है इस विषय में। उनको पता था। पता होने के बावजूद या तो उन्होंने झूठे वादे किए हैं, उसका उनको खामियाजा भुगतना चाहिए, या फिर वो हारने के बाद उन्होंने ये वादे छोड़ दिए। ये दोनों सूरतों में ये भाजपा के ऊपर ये बड़ी पुअर कमेंट्री है। उनको ऐसे ऐसे नेताओं की हमारी राजनीति में, पॉलिटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो अपने वादे स्थिति के मुताबिक बदलते हैं।